अस्सलामुअलैकुम। आज मैं रमजान स्पेशल में आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको खाने के बाद आप समोसे पकोड़े तक खाना भूल जाएंगे। तो आज हम बना रहे हैं चिकन आलू के चपली कबाब। अगर आप भी चपली कबाब का परफेक्ट रिजल्ट चाहते हैं तो वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा वॉच करें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत ही क्रिस्पी सुपर डिलीशियस आलू के चपली कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हमने 3 अदद आलू लिए हैं। आलूओं का हमने छिलका उतार लिया है। अब हमने एक बाउल के अंदर एकदम चिल्ड यानी ठंडा पानी लिया है। आलूओं को हम लंबाई में कद्दूकस करेंगे। ये कबाब सबके बहुत ही फेवरेट होते हैं, क्योंकि जिस चीज में आलू का इस्तेमाल किया जाता है वो खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और सब इसको बहुत ही पसंद भी करते हैं। ये देखिए, हमने आलूओं को इस तरह कद्दूकस करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये हमने इस तरह लंबाई में कद्दूकस करेंगे। ये देखिए, हमने आलूओं को कद्दूकस कर लिया है। ये आप देख सकते हैं, हमने आलूओं को इस तरह कटिंग कर लिया है। इसी तरह हम ये बाकी जो आलू रह गए हैं इनको भी कद्दूकस कर लेंगे। ये देखिए जी, हमने आलूओं को कद्दूकस कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, 2 अदद पानी के अंदर हम अच्छे तरीके से आलूओं को धोकर स्टार्च निकाल देंगे। ये आलूओं को आप लाजमी धोइएगा, क्योंकि आलू के अंदर खासा स्टार्च होता है। आलूओं को हमने 2 से 3 पानियों के अंदर अच्छे तरीके से धो लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो आलूओं के अंदर थोड़ा बहुत पानी रह गया है इसको भी हम निचोड़कर निकाल लेंगे। ये पानी आप आलूओं के अंदर अच्छे तरीके से निचोड़िएगा। अगर हम आलूओं के अंदर पानी मुकम्मल ड्रेन नहीं करेंगे तो जो हम कबाब का बैटर बना रहे हैं ये एकदम गीला गीला लगेगा और परफेक्ट ये कबाब नहीं बनेंगे। तो अच्छे तरीके से पानी को निचोड़कर निकालिएगा। अच्छा जी, अब हम लेंगे 2 अदद प्याज। प्याज को भी हमने इस तरह लंबाई में कटिंग किया है। अच्छा जी, अब हम लेंगे 250 ग्राम चिकन। चिकन को हमने बॉईल करके शर्ट कर लिया है। चिकन को बॉईल करते टाइम हमने इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया था और आधा चम्मच हमने इसमें नमक ऐड कर दिया था और आधा ही चम्मच हमने हल्दी भी ऐड कर दी थी। खुशबूदार पुदीने की पत्तियां हम 2 चम्मच लेंगे। अगर आप पुदीना नहीं पसंद करते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच के करीब हरा धनिया ऐड करेंगे। अब हम लेंगे 2 अदद अंडे। अच्छा जी, अब हम लेंगे 1 चम्मच भर के साबुत धनिया। हम हाथों में मसल कर डालेंगे, क्योंकि इससे खुशबूदार टेस्ट आ जाता है। अब हम लेंगे अजवाइन। अजवाइन को भी हम इसी तरह हाथों में मसल कर ऐड करेंगे। अगर आप हरी मिर्चें ऐड करना चाहें तो आप हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। आधा चम्मच हम अदरक पाउडर और आधा चम्मच हम लहसुन पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपके पास अदरक पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। 1 चम्मच हम नमक ऐड करेंगे। नमक आप कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। तो अब हम लेंगे चिली फ्लेक्स। ये हम लेंगे 1 चम्मच भर के, आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अनारदाना। हम इसमें 2 चम्मच के करीब अनारदाना ऐड करेंगे। अच्छा जी, अब हम डालेंगे 4 चम्मच के करीब बेसन। अगर आप बेसन नहीं ऐड करना चाहते तो आप राइस फ्लावर भी ले सकते हैं, यानी चावल का आटा भी शामिल कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास बची हुई चिकन भी है तो आप श्रेड करके ये चिकन आलू के कबाब बना सकते हैं। आप सिर्फ आलू से भी ये चपली कबाब बना सकते हैं। अच्छा जी, मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप ये चिकन आलू के चपली कबाब बना रहे हैं तो ये आप बैटर तैयार करके फौरन से कबाब फ्राई करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप फ्रिज में रख दें। अगर हम बैटर को इसी तरह छोड़ देंगे तो बैटर हमारा नरम पड़ जाएगा। जब भी आपने कबाब बनाने हो तो आप फौरन से ये मसाला तैयार करें और फौरन से ये कबाब फ्राई करें। ये देखिए, अभी आप देख सकते हैं इसमें हमें बेसन बहुत कम लग रहा है। तो अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच मजीद बेसन ऐड करेंगे। बेसन डालकर हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अगर हम बहुत देर पहले बना कर रख देंगे तो बैटर हमारा एकदम नरम पड़ जाएगा, क्योंकि प्याज के अंदर आलू के अंदर खासी नमी होती है, जिसकी वजह से बैटर पानी छोड़ देगा। तो आप जब कबाब बनाएं तो तभी आप इसको मिक्स करके बनाएं। ये देखिए, माशाल्लाह जबरदस्त हमारा चपली कबाब का बैटर रेडी हो चुका है। अब हम कबाब बनाएंगे। कबाब का बैटर हम हस्बे जरूरत हाथों में इस तरह रखेंगे और बिल्कुल हम पतला कबाब बनाएंगे। बहुत ज्यादा हम मोटा ये कबाब नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसमें हमने आलू कच्चे रखे हैं। चिकन हमने जो डाला है वो तो हमने बॉईल करके डाला है। जो हमने इसमें आलू डाले हैं वो हमने कच्चे लिए हैं। तो आप ये बिल्कुल पतला पतला ही कबाब बनाइएगा इस तरह। ये आप देख सकते हैं,
ये हमने बिल्कुल पतला सा कबाब बनाया है। अब हम कबाब को फ्राई करेंगे। अच्छा जी, यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि आप फ्लेम बिल्कुल स्लो रखिएगा। फ्लेम पर आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि हमने इसमें कच्चे आलू इस्तेमाल किए हैं, तो आप आंच लो टू मीडियम रखिएगा, क्योंकि अगर हम तेज आंच पर कबाब को फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से गोल्डन हो जाएंगे। तो इसलिए हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। अब हम हल्का हल्का इस तरह चम्मच की मदद से टर्न करेंगे। ये कबाब फ्राई करने में हमारे 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। कबाब को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक दोनों तरफ से गोल्डन कलर नहीं आ जाता। हम ये 1 से 2 दफा अलट पलट कर फ्राई करेंगे। ये कबाब आप इफ्तारी के लिए बनाए टी स्नैक के तौर पर ये कबाब भी आप खा सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना परफेक्ट गोल्डन कलर आ गया है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए दोनों तरफ प्यारा कलर आ गया है। अब हम निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट हमारे कबाब तैयार हो गए हैं। आज से पहले ऐसे आलू चिकन के चपली कबाब आपने नहीं बनाए होंगे और ना ही खाए होंगे। आप भी माह रमजान के लिए ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।